सो गाइस मेरी मम्मी का मेकअप हो रहा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेस बेस लग रहा है क्योंकि मम्मी को मेकअप पसंद नहीं है। और ये है मेरी दी का लुक। और सीरियसली जब मैंने इसे देखा ना तो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं तो बहुत बार बन चुकी हूँ ब्राइड, बट बहुत अच्छी लग रही थी यार। और यहाँ ना मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं मेकअप करने से पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मेकअप करने के बाद पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे फेस को। और ना दी का लहंगा ना बहुत ज़्यादा हैवी था और मेरे जीजू उसको ठीक कर रहे थे और उसको चलते भी नहीं बन रहा था। एंड ये बिजी हो जाए उससे पहले मैंने इसके साथ एक दो क्लिप्स ले ली थी जो कि ऐसी रैंडमली ली थी। एंड हम ना ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो बेचारी इसका लहंगा इतना हैवी था कि संभाल ही नहीं पा रही थी, दो लोग पकड़ने में लग रहे थे। और ना इसको हमने कार में भी धक्का मार मार के डाला था क्योंकि ना फैला फैला था लहंगा एकदम, मतलब क्या ही बोलूं, होता है ना ब्राइड वाला, वैसे ही था। तो हमने जैसे तैसे इसको घुसेड़ा कार के अंदर। और मैं आपको बताती हूँ, पता हमको रास्ते में बारात मिली थी क्योंकि मतलब लड़के वाले दूर से आए थे, तो मतलब हमारा जो मैरिज गार्डन था उसके थोड़े से दूर से बारात लगी थी और हमने देख लिया दूल्हे को। मैं तो वीडियोस बनाने के चक्कर में देख नहीं पाई अच्छे से और मेरी दी ने भी पता नहीं देखा कि नहीं देखा, बहुत मजा आ गया। उसके बाद हम लोग ना जल्दी जल्दी इसको अंदर ले गए क्योंकि भाई बारात तो आने वाली थी। फिर मैं लग गई सबके स्वागत करने में, लड़की वाली हूँ, करना तो पड़ेगा ही। और ये मेरी दी की एंट्री है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि हम लोग ने रखी थी फूलों की चादर एंट्री में एंड एंड टाइम में हम लोग के ध्यान से उतर गया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो गया तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि 10-11 बज गए थे शायद बारात लगने में। एंड यहाँ ना जीजू सीधे हाथ पकड़ के ला रहे थे उसको, मेरी दी को। एंड मतलब साथ में आना था तो थोड़ा सा फोटोज बिगड़ रहा था। फिर फोटोग्राफर ने जल्दी से आके जीजू को बोला कि आप साइड हो जाओ, तो जीजू को समझ में नहीं आया और उनने पता क्या किया, उनने मेरी बहन का हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमा दिया। और बाद में हम लोग को इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही, बेचारे को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। घबराहट के मारे कुछ का कुछ हो गया इन लोगों से, बट कोई ना, बहुत अच्छी एंट्री हो गई, सब कुछ हो गई। एंड इसके बाद मेरे मोबाइल में तो आगे की वीडियोस नहीं है क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और मेरे को मोबाइल मिला था अभी खाना खाते टाइम, पता नहीं कहाँ था मेरा मोबाइल, तो खाने भी थोड़ा ठंडा हो गया था और यहाँ उन लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, बट मैं बहुत ज़्यादा दूर बैठी थी और ये लड़का पूरा एक गुलाब जामुन खा गया और मेरी नज़र इस पान पे थी तो मैंने जल्दी से पान खा लिया और फिर हम लोग डायरेक्ट चल गए मंडप में। एंड बाकी की रस्में यहाँ पे हो गई स्टार्ट। मंडप के नीचे जितनी भी रस्में होती हैं, मेरी दीना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स रात भर नहीं सोते, हम लोगों ने खूब ज़्यादा मस्ती की थी। और यहाँ पे ना आधे से ज़्यादा लोग तो सो ही गए थे, पता नहीं कहाँ गुल हो गए थे। और ना मेरा कोई भाई नहीं है तो भाई की रस्में जो है सनी निभा रहा है और यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। तो मैं सेकेंड टाइम देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने एक और शादी देखी थी रात भर जग के, और अब ये दूसरी शादी देख रही हूँ अपनी बहन की रात भर जग के। और ना एक लोचा हो गया था, रिंग पहनाना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, इन लोगों ने मंडप के नीचे ही एक दूसरे को रिंग पहना दी थी, कुछ नहीं, चलता है यार। उसके बाद ना हम लोग ने ट्रांजैक्शन वीडियोस जो थी कंप्लीट करी थी और मैं ना सिंगल वीडियोस भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने एक दो सिंगल्स वीडियो बनाई। एंड वीडियोस बनाते बनाते मस्ती करते करते कब मॉर्निंग हो गई पता भी नहीं चला। और मतलब सूरज निकलने से पहले ही फेरे हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, शायद सबके यहाँ ही होते होंगे। तो यहाँ पे भी सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और आपको पता है मैंने ना जूते छुपा दिए थे और सबको पता है, बट मैं एक लौती साली हूँ तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। एंड ना मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एड के पैसे भी लिए, वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। उसके बाद हम लोग हो गई थी सुबह, तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे नाश्ता लेने के लिए। तो हम लोग ने सब के लिए नाश्ता लेके आए एंड आके देखा तो यहाँ एक रस्म हो रही थी। दूल्हा गुस्सा होकर चला गया था अपने कमरे में और मेरी मम्मी जो दुल्हन की माँ होती है वो उसे मना के लाई, फिर अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो वो सब रस्म हो रही थी यहाँ पे एंड उनका भाई भी बैठा हुआ था साथ में। सो नेक्स्ट व्लॉग जो है विदाई का है एंड डायरेक्ट यहाँ से विदाई नहीं हुई थी, घर से विदाई हुई थी क्योंकि ट्रेन से जाना था दीदी को बहुत दूर, इसलिए घर से हुई थी विदाई। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना जरूर।